नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें देखेंगे किस तरह से एक मौलवी छोटी-छोटी बच्चियों को जो महज 8 से 10 साल की होगी उनके साथ वो संबंध बनाता है, उनके साथ रेप करता है। उन बच्चियों को ये कह के डरा के रखता है कि अगर तुमने घर वालों को किसी को भी या बताया ये चीज़ तो उनके ऊपर काला जादू कर दूँगा, उनके ऊपर जिन छोड़ दूँगा और वो जिन तुम्हारे घर वालों को मार देगा, सबको निस्ते-नाबूद खत्म कर देगा। ये सब सुन के बच्चियाँ डर जाती है और अपने घर वालों को बताना ठीक नहीं समझती है। तो आखिरकार ये केस हाईलाइट में कैसे आया, मौलवी की करतूत कैसे सबके सामने आई, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां पर मुस्लिम समाज के लोग रहा करते थे और वहां पे उनका एक मस्जिद भी था। मस्जिद के अंदर ही मदरसा चलाया करते थे, जो कि इलीगल तरीके से वहां पे चलाया करते थे। मदरसा मदरसा में जो पढ़ाने वाला मौलवी होता है उनको 2 महीने पहले ही अपॉइंट किए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उर्दू लैंग्वेज सिखाने के लिए। जो मदरसा का मौलवी होता है उसका नाम जाकिर होता है और वो यूपी का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जाकिर को वहां पे 2 महीने पहले ही अपॉइंट किया गया था और वो बच्चों को पढ़ाने का काम किया करता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जो बच्चे वहां पे पढ़ते थे वो नॉर्मल स्कूल में भी जाया करते थे, जैसे हमारे और आपके बच्चे जाया करते हैं। और खाली टाइम में जब दोपहर का टाइम हो जाता था, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो सारे बच्चे उस मदरसा में जाके पढ़ा करते थे। अब जो वहां का मौलवी होता है जिसका नाम जाकिर होता है, वो जाकिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है सिर्फ बड़ों के साथ। जो बड़े बच्चे होते हैं, जो करीबन 15 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश आया करता था। उनको बहुत ही ज्यादा टास्क दिया करता था और टास्क ना करके आने पर उनको तबियत से कुटाई कर दिया करता था और उन्हें ऐसा दिखाता था जैसे उनकी फ्यूचर, उनके भविष्य बनाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। वहीं जो छोटी बच्चियां होती थी, जो कि 8 से 10 साल की होती थी, जो थोड़ी बहुत नासमझ होती थी, जैसे कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो या फिर भूत प्रेत की कहानियां सुना दे तो वो डर जाए, वैसी बच्चियों को वो देर तक रोक के रखा करता था। अब ऐसे ही वहां पे चला करता था, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। सबको पहले तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, कोई किसी को कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन की बात होती है, एक सकीना नाम की लड़की होती है जो वहां पे पढ़ा करती थी और वो महज 8 साल की होती है। अब जो 8 साल की सकीना होती है वो कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी थी। जब गुमसुम रहने लगी थी तो उसके माता पिता जो होते हैं, जो उसके मॉम डैड होते हैं, वो सकीना से बात करते हैं, उसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हो गया है कि तुम इतना गुमसुम रहने लगी हो, तुम अकेले अकेले रहने लगी हो। लेकिन सकीना को तो भूत प्रेत, वो जो जिन की कहानियां सुना के मौलवी ने डरा दिया था, जिस वजह से वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। वो किसी तरह से बात को टाल दिया करती थी। अब एक दिन की बात होती है जब सकीना की जो मॉम होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी, बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी थी, खाना पीना भी छोड़ दी थी खाने के लिए, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। उन लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जो सकीना होती है वो मना कर देती है। वह कहती है कि उसकी तबीयत बिल्कुल सही है, उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन उसकी जो मॉम होती है उसे तो समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो इसकी जिंदगी में चल रहा है जो बहुत ही ज्यादा सकीना को परेशान कर रहा है। अब उसकी मॉम डिसाइड करती है कि उसके साथ में जो बच्चियां पढ़ती है उनसे वो बात करेगी। अब एक दिन की बात होती है जब सकीना की मॉम उसके साथ में पढ़ने वाली लड़की से बात करने लगती है। अब जो वो लड़की होती है वो भी कुछ भी बात करने से मना कर देती है, लेकिन उसे बहलाने फुसलाने के बाद वो मान जाती है और वो एक ऐसी दास्तां सुनाती है, एक ऐसी घटना बताती है जो सुन के सारे लोग दंग हो जाते हैं। वो लड़की बताती है जो मौलवी वहां पे है, जो मौलवी हम लोग को पढ़ाता है, वो एक्स्ट्रा ट्यूशन देने के बहाने हमें वहां पे रोक लिया करता है और रोकने के बाद वो हमें अपने कमरे में, वहां पर मदरसा के अंदर एक कमरा भी बनाया गया था जहां पर मौलवी आराम करता था, वहां वहां पे वो सोया करता था। अब जो लड़की बताती है कि उस रूम के अंदर हमको एक एक करके ले जाता है और वहां पर हमें गंदी गंदी फोटो दिखाया जाता है, गंदी गंदी वीडियोस दिखाया जाता है और फिर एक एक करके हमारे साथ वो गलत हरकतें करता है, हमारे साथ संबंध बनाता है। और हमें यह भी कह के डरा दिया था कि अगर तुमने किसी को कोई भी चीज बताया तो वो वहां से जिनात छोड़ देगा, तुम्हारे घर वालों को सबको खत्म कर देगा वो जिनात। अब जब सकीना की मॉम ये बात सुनती है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब
जो सारी लड़कियां जो उसके साथ पढ़ती थी, सकीना के साथ पढ़ती थी, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स से जाके वो बात करती है और सबको ये बात बता देती है। जब सारे लोग ये बात जान जाते हैं और अपने अपने बच्चे से ये कंफर्म कर लेते हैं, और जब सारे बच्चे एक ही चीज बताते हैं तो उस मौलवी पर सारे लोगों की गुस्सा फूट जाती है। उनके हाथ में जो भी मिलता है वो उठा लेते हैं और वो मौलवी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सारे लोग उस मदरसा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे जाके देखते हैं तो मौलवी वहां से गायब हो चुका था, क्योंकि मौलवी को कोई पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है और मौलवी वहां से जा चुका था। अब मौलवी को वहां पे ना पाकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, वह सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो मौलवी को कैसे पकड़ा जाए। तभी वहां पे कुछ लोग होते हैं जो पुलिस स्टेशन जाने का सजेशन देते हैं, लेकिन रात काफी हो गई थी, इसीलिए तभी वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। वो कहते हैं कि कल सुबह होते ही हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। अब जैसे तैसे रात कटती है और सारे के सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद पुलिस पुलिस वाले को सारी बात बताई जाती है। जब जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा वो कैसे कर सकता है। अब पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और उसे 1 से 2 दिन में पकड़ लिया जाता है। अब जब उसे पकड़ लिया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो ग्रामीणों का जो गुस्सा था उस पर फूट पड़ता है, लेकिन पुलिस वाले उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं और उसे जेल में लाके बंद कर देते हैं। अब जब उसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो मौलवी बोलता है कि मुझे ये सब करने में बहुत ही मजा आता था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ये सब पढ़ाने वढ़ाने का काम करने में। मैं तो बस फायदा उठाने के लिए ये काम किया करता था। जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों का जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और उसे तबीयत से कुटाई कर देते हैं। पुलिस वाले उसके खिलाफ तगड़ी चार्जशीट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसे जल्द से जल्द कड़ी सजा हो जाएगी। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं उस मौलवी के बारे में, उसकी विकृत मानसिकता के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही स्टोरी के साथ न्यू वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।